नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का वैचारिक गठन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम ध्यान रखना 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 402 समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका यूनिट फर्स्ट वैचारिक विद्यालय का समावेशी विद्यालय का वैचारिक गठन, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। ध्यान रखना, इसको 2 पार्ट में हल करेंगे, तो इसका भी हम लोग पार्ट 1 हल करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 402 इस जगह पे जाएंगे, क्लिक करें, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे अगर क्लिक करेंगे तो ऑल पेपर दिया हुआ है, सभी पेपर के वीडियो मिल जाएगी। BD 401 का लगभग 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। आप लोग अच्छे से उसे देखिए, सारे रट डालिए, क्योंकि वहाँ प्रश्न थोड़ा BD 401 थोड़ा टफ माना जाता है, तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन प्लीज़ निवेदन है, पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ हो रहा होगा, तो आप लोग इतना निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ भी जो बच्चे BEd फर्स्ट ईयर में, उनको भी चैनल के बारे में बताइए। फर्स्ट सेमेस्टर का हल कर चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर पहले से पढ़ा है, उसको देखते रहें। जैसे थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, उनका फिर प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू कर देंगे। तो निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, B हाइपरलेक्सिया, C डिस्कैल्कुलिया, D डिसलेक्सिया। तो ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न जो अक्षमता वाले हैं, समस्या वाले हैं, 3-4 प्रश्न हल सार आते हैं, ठीक है। तो BD 402 में अभी से बता रहा हूँ, सारा प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएगा। 401 में लगभग 50 के आसपास मान चलिए, ठीक है। तो 402 में आपको टेंशन नहीं लेना है, जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सारा रट लेंगे, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। तो निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा C डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? गणितीय समस्या संबंधी समस्या होता है, ठीक है। 2-3 पॉइंट है, आप लोग जरूर याद रखना। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। लेक्सिया पढ़ने की समस्या, ग्राफ बनाना मतलब लिखने की समस्या, ऐसे याद करिए कि डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन हो गया, तो गणित संबंधी समस्या आ गया। तीनों याद होना चाहिए, बाकी और चीज़ याद रहेगा ठीक रहेगा। डिस्मोर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अपेजिया भाषा संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित, डिस्थेमिया तनाव, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतर क्रिया अक्षमता, डिस ऑरियोग्राफी वर्तनी संबंधी, डिस ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, विजुअली परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य संबंधी भ्रमण दृश्य प्रत्यक्षण क्षमण विकार, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय संबंधी समस्या संबंधी विकार हो गए, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। सारी चीज़ें आप देख लीजिए। डिस्नोमिया हो गया, शब्द खोजने की समस्या, डिस्थोपिया बुरा जहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखे आपको, ADHD ध्यान की कमी या अत्यधिक सक्रियता की समस्या, इंसोमिना रात को नींद न आना, इम्नोसिया भूल जाने की समस्या, डिलीरम असमंजस पता न होता क्या करना है, सोमनिवुलम रात को नींद न आना, सोमनी लोकविषम नींद में बोलने की समस्या, सोलिवोलोक्वी अपने आप से बातचीत करना,
साइजोफ्रेनिया, दूसरों को गाली देना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। हाइपरलेक्सिया एक सिंड्रोम है जो पढ़ने की असामयिक क्षमता की विशेषता है। बच्चे अक्षर संख्याओं को आकर्षित होते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालक की विशेषता नहीं है? ए आत्मविश्वास की कमी, बी अच्छा सामाजिक समायोजन, सी संवेगात्मक असंतुलन, डी हीन भावना। सही जवाब हो जाएगा बी अच्छा सामाजिक समायोजन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे? तो सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, सी क्रिक थे। महत्वपूर्ण है, क्रिक ने 1960 में दशक में समावेशी शिक्षा की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षित किया जाना चाहिए, उनकी क्षमता या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा ए अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है? ए भौतिक में मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए? ये मानवीय, भी प्रजातांत्रिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, समायोजन के प्रमुख कारण है? ए स्वास्थ्य समायोजन, बी सामाजिक समायोजन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजन के कारण है? ये प्राकृतिक कारण, भी भौतिक कारण, से सामाजिक कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए लेडल का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियां कितने प्रकार की होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 5 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से होते हैं? ए दो व्यक्तियों में अंतर, बी होना, बी मनुष्य का स्वयं से भेद, डी सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। दो व्यक्तियों में अंतर होना और मनुष्य का स्वयं से भेद होना दोनों है। ध्यान रखना, व्यक्तिगत भिन्नता 2 प्रकार की होती है, दो व्यक्तियों में अंतर और मनुष्य का स्वयं से भेद। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी और राजा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो आगरा यूनिवर्सिटी में बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो री एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर वार्षिक एग्जाम देंगे, वहाँ बीएड सेकंड ईयर में BD 203, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, समाज विश्वविद्यालय का सृजन, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग उसमें पहले भी बोल चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग परिवार के सदस्य जैसे हैं, अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर 2-2 लोग को भी शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी से संख्या अपनी बढ़ जाएगी परिवार की। तो कोशिश करिए आप लोग 25,000 तक पहुंचाइए, इतना जल्दी हो सके प्लीज़, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो लगभग 1000 लोग कम हैं, 1500 लोग कम हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर ही दिए हैं, 2-3 लोगों को और सब्सक्राइब शेयर कर देंगे तो फिर नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न है, असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? ए पूर्ण, बी अंशकालिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? ये लक्षण की, बी गुण की, स्वरूप की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? ये मंदबुद्धि बालक, बी असमायोजित बालक, सी पिछड़े बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी। सामान्य जनजीवन से विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? तो मंदबुद्धि बालक, असमायोजित बालक, पिछड़े बालक सभी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जाता है? ये शारीरिक अक्षमता को स्वीकार करना, बी स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, सी सुरक्षा व आत्म विकास की भावना जागृत करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? ये शारीरिक, मानसिक, सी रुचि, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना। ए अधिगम असुविधायुक्त, बी सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक, सी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। संवेगात्मक रूप से अशांत, सामाजिक रूप से कुसमयोजित, समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक, सभी तीनों।
अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना बी, फ्रेंडसन। अगला प्रश्न है, मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण है कि भौतिक व जैविक बी, संवेगात्मक तथा सामाजिक सी, आर्थिक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ये सामान्य बालक हेतु बी, विशिष्ट बालक हेतु डी, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं, किसी के लिए भी नहीं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, बी दोनों, सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उसमें दोनों पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी बाधितों के लिए, सी असमर्थ बालकों हेतु, डी सभी के लिए। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी के लिए, बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए और असमर्थ बालकों हेतु सभी के लिए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। ए डॉक्टरों की, बी वैज्ञानिकों की, मनोवैज्ञानिकों की, सी विशिष्ट शिक्षकों की, डी उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, उपयुक्त सभी की, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, विशिष्ट शिक्षक सभी की। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। विशिष्ट बालक से तात्पर्य है ए प्रतिभाशाली बालक, बी सृजनात्मक बालक, सी उच्च बुद्धिलब्ध बालक, डी उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालक से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा 24 का डी। ठीक है, सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, उच्च बुद्धिलब्ध बालक सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, हैक का। अगला प्रश्न है, सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, जॉन मेयर। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, हेविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना ए, इस संसार में कोई भी दो प्राणी शारीरिक व मानसिक रूप से दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। या बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, क्रिया, संवेगात्मक आदि कारणों से समान बालकों से भिन्न होते हैं को विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालक वह जो अन्य व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। ठीक है, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य बालक की विशेषता है, तो ध्यान रखना ए, सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ खिलाड़ी शरीर के होते हैं। सामान्य बालकों का बुद्धिलब्ध 90 से 110, बिल्कुल सही। सामान्य बालक अपने मित्रों व साथियों के साथ भली भांति संयोजन कर लेते हैं, बिल्कुल सही। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की विशेषता है, तो सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। विशिष्ट बालक की बुद्धिलब्ध 140 से ऊपर या फिर सामान्य बालक की बुद्धिलब्ध 90 110 से कम होती है। ठीक है, या तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं? 140 से ऊपर या फिर 90 110 जो सामान्य बालक होते हैं उनसे कम होती है। विशिष्ट बालकों को अपने मित्रों और साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है, यह सामूहिक निष्पत्ति, बी मानसिक परीक्षण, सी स्वास्थ्य परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, या विद्यार्थियों का बुद्धिलब्ध समान स्तर तथा तब भी उपलब्धि से भिन्नता हो सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में सामान्य नहीं होते। अगला प्रश्न है, भिन्नता का नियम प्रतिपादित किया? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, डार्विन ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना ए, 100%। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, बुद्धि स्तर से।
विशिष्ट बालक का वर्गीकरण शारीरिक रूप से भिन्न बालक, तो इसमें कौन कौन आते हैं? संवेदिक रूप से विकलांगता, गतीय रूप से और बाहुल विकलांगता, ठीक है। और मानसिक रूप से भिन्न बालक, इसमें प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, इसमें शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, किसी प्रमुख विषय को सीखने में अयोग्य बालक, संप्रेषित बाधक बालक, सभी आएंगे, ठीक है। सामाजिक रूप से भिन्न बालक, संवेगित रूप से परेशान बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, बाल अपराधिक, समस्यात्मक बालक, सभी आते हैं। और वंचित बालक, असंयोजित बालक, सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिय, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी, हेवेट एंड फोरनेस, ठीक है। हेवेट एंड फोरनेस है डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं। बी, या बालक संवेगों का नियंत्रण नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि से सहज ढंग से प्रदर्शित करते हैं। या बालक कक्षा में बताई जाने वाली सूचनाओं या बातों को या तो अति सीख लेते हैं, फिर बार बार दोहराने में समझाने पर भी समझ नहीं पाते। उपयुक्त सभी, तो विशिष्ट बालक की सही विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों का संप्रत्यय पहचान, शिक्षा व सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारण तथा इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 6। अगला प्रश्न है, बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। तो ए, मानसिक रूप से पिछड़ा, बी, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सी, प्रतिभावान या सृजनात्मक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। ये विकलांग, अक्षमता एवं चिरकालीन बीमार व क्षतिपूर्ण, बी, श्रवण क्षतियुक्त व क्षतियुक्त, सी, बाहुल विकलांग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? ए, पिछड़ा बालक, बी, प्रतिभाशाली बालक, सी, मंदबुद्धि बालक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, सभी आते हैं, ठीक है। सामान्य बालकों का IQ कितना होता है तो हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए। 90 से 110 क्या होता है? सामान्य बालक, ठीक है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बालक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का ध्यान रखना, बी, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? ये विशिष्ट बालक होते हैं, इनकी बुद्धि लब्ध 40+ होती है। इनमें से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, औसत बुद्धि लब्ध वाले बालक। ये सामान्य में आ जाते हैं, ठीक है। या तो अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब कम हो, सामान्य से बुद्धि लब्ध कम हो, वो विशिष्ट में आएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा अधिक हो, ये मंद बुद्धि हो गए, ये भी आ जाएंगे विशिष्ट में। प्रतिभाशाली, ये भी आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक हैं। ए, प्रतिभाशाली बालक, बी, पिछड़ा बालक, सी, साधारण बालक, डी, उपयुक्त सभी, मतलब ए बी दोनों। तो विशिष्ट बालक हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, ए, बी दोनों आ जाएगा, ठीक है। प्रतिभाशाली और पिछड़ा बालक दोनों विशिष्ट बालक हैं, साधारण बालक सिम नहीं आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्ध में आते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना, सी, 90 से 110 में। कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्ध में आते हैं? तो ध्यान रखना, ये विशिष्ट बालक हैं, ये तो ध्यान रखना, ये जो है 140 आएंगे कुछ विशिष्ट बालक, या तो 140+ रहेंगे, या तो फिर आप ध्यान रखना सामान्य से कम रहता है, ठीक है। कुछ विशिष्ट बालक दे रहा है 48 में बार बार, तो आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। कभी कभी ये चीज़ें सामान्य भी आ जाता है, लेकिन जैसे 110 से कम हो जाए तो आप समझ सकते हो वो भी सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्ध में आते हैं, ठीक है। तो सही जवाब इसका ध्यान रखना 140+ या फिर 90 से कम। तो आप ये भी कह सकते हो कि कुछ विशिष्ट बालक इस सब में भी आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, जैसे 75 से 85 भी आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखना, और उससे कम रहेगा 70 से 75 तब भी आ जाएंगे, या फिर आप 140+ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट को ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना इसमें जैसे मॉडल में दिया गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना 90 से 110 में क्या होते हैं? ये सामान्य बालक आते हैं, ठीक है। बाकी अगर मानना चाहें तो मान सकते हैं कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्ध में आते हैं, तो आप मान सकते हैं सी। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कुछ विशिष्ट बालक ये 140+ में आते हैं, या फिर 90 से 110 के
पहले आते हैं, ठीक है। तो ये बी ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। बाकी और विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली बालक में अगर देखेंगे, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो भी विशिष्ट बालक में आते हैं, 140 प्लस में भी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी, उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से विचलित बालक हैं, सही जवाब हो जाएगा 50 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी है। बाल अपराधी, असमुचित बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, उपयुक्त सभी। आप 48 में थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्ध में आते हैं, तो आप मॉडल पेपर के अनुसार ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 से 10 बोल रहा है, कुछ विशिष्ट बालक कभी कभी हो सकता है आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो विशिष्ट बालक वो क्या है, 140 प्लस में आएंगे, फिर 90 से 110 के पहले आएंगे। लेकिन पूछ रहा है कुछ विशिष्ट बालक, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ विशिष्ट बालक 90 से 110 में भी आ जाते हैं, कुछ की बात कर दिया है, ठीक है। तो इसको सी मान के चलिए, ठीक है। 48 का सही जवाब सी मान के चलिए, ठीक है। कुछ विशिष्ट बालक तो 90 से 110 में बीच में भी आते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 51, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, दूसरों से लड़ना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, समस्या का अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों की प्रतिशतता है या विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधार बताया, सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। किसने विशिष्ट अर्हता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है, सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, हैबिट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना डी, लिंग में भिन्नता। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, किस सिद्धांत को दर्शाती है, सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, वैयक्तिक भिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आती, सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना सी, लंबे बालक, ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आएंगे। पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सारे विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो, सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, फास्ट अर्थात लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न है, किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 60 का सही जवाब है सी, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, धैर्यवान 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं, यह मानना है, सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, बीटी का। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अब सारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, सृजनशील में, ठीक है। अब सारी चिंतन अगर देखोगे तो अब सारी चिंतन सृजनशील बालकों में पाया जाता है, प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील माना जाता है, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब सारी चिंतन में क्या होता है, बुद्धि के समान अर्थ में किया जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से विशिष्ट क्षेत्र में सामान्य मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। वे समान आयु, अनुभव, पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्तर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इनके अलावा उनके पास अपसारी चिंतन होता है। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, जन्मजात। अगला प्रश्न है, वे कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली बालक को एक्स्ट्रा कार्य दिया जाना चाहिए। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। कथन किसका है, सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, हैविंगहर्स्ट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, मितव्ययिता। अगला प्रश्न है, टर्मन और मेरिल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि को माना है, सही जवाब हो जाएगा 67 का ए,
140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, एक बालक जो हमेशा नई नई जानकारियां खोजता है वह बालक है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, और इसे सृजनात्मक बालक भी कह सकते हो। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो ए मनोसामाजिक कारकों, बी अनुवांशिक रचना, सी वातावरणीय अभिप्रेरणा, डी ए सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना डी ए सी दोनों, अर्थात मनोसामाजिक कारकों और वातावरणीय प्रेरणा दोनों के कारण प्रतिभाशीलता होती है। हालांकि इसमें ध्यान रखना के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो मनोसामाजिक कारक और वातावरणीय प्रेरणा दोनों के कारण होती है। ठीक है, 69 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, खतरों के खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, सृजनशील बालक। धनात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालक को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, आचरण विकृति। मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आक्रामकता। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, सामान्य अध्ययन में रुचि। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, टर्मन एवं ओडन का। अगला प्रश्न है, मैग्निफिस ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा बी, 2। प्रतिभाशाली बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, सभी। हंसमुख, प्रसन्नचित्त, अपनी उम्र से अधिक कार्य करने का। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा किस प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, उच्च। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, त्रिवित्ती। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती है? ए प्रयोगात्मक कार्यों में, बी रचनात्मक कार्यों में, सी शोध कार्यों में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 402 दिया, इसे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो ऑल पेपर का मिल जाएगा। तो अगला जो प्रैक्टिस है हम लोग हल करेंगे, समावेशी विद्यालय का वैचारिक गठन, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, वीडियो 20, ध्यान रखना 40 यहाँ पर रहेगा, 402 समावेशी विद्यालय का सेशन यूनिट फर्स्ट का ही समावेशी विद्यालय का वैचारिक गठन, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, हम लोग 2 पार्ट में से हल कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त और फ्रेंड जो भी हैं, जितना जल्द ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ मिलेगा। थोड़ा टाइम कम रहता है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट अगर आप लोग अच्छा से व्यू आता रहेगा तो हम लोग किसी भी कीमत पर प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग जितना जल्दी उसको 25,000 करिए, उसके लिए कुछ नहीं करना है, 1-2 लोगों को शेयर करना है बस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।